सपा की सरकार जाते अखिलेश यादव को मिला टोटी चोर का दर्द। 8 साल बाद भी अब उनके जहन में अभी तक नहीं गया है, जिससे साफ झलक रहा ये दर्द आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झलका। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जोरदार निशाना साधा बीजेपी पर। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव का सियासी प्रहार, चालान, छात्र और चुप्पी पर बौछार। टोटी विवाद से लेकर छात्र आंदोलन तक, बेरोजगारी से लेकर जीएसटी तक और चुनाव में धांधली से लेकर चुनाव आयोग तक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ आरोप लगा दिए। आरोपों की बौछार में अखिलेश यादव का वो दर्द भी उमड़ आया जो शायद कभी भूलने वाले नहीं हैं। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं। अच्छा कैसे संभव ये बताओ कि आप 77% वोट डाल रहे हैं और जहां आपका 26 या 36% वोट था। सोचिए आपका 36% वोट था और आपने कितना वोट डाला? 77% वोट। इनके पास कुछ अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, तिगड़ी, चुनावी तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक कहावत है। इनके पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा हमने, जुगाड़ आयोग है, वो जुगाड़ आयोग है, उसके माध्यम से काम करते हैं सर। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा है जो निष्पक्ष है, उसकी उस इंस्टीट्यूशन को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को हम शिकायत किससे करेंगे? अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए? भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट फर्जी नहीं बने और हर एक का वोट बन जाए। अरे इलेक्शन कमीशन ही अगर हमें धोखा दे, वही लोग मिल जाएं। उनकी बातों में न सिर्फ राजनीतिक रणनीति झलक रही थी, बल्कि आम जनमानस की आवाज भी गूंज रही थी। लखनऊ से निकली आवाज ने दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, नए तेवर, दर्द पुराना और सीधी टक्कर बीजेपी से। गाड़ियों के 8 लाख के चालान से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज तक और बेरोजगारी से लेकर जीएसटी तक, अखिलेश यादव का यह भाषण सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सत्ता को सीधी चेतावनी थी। कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बाद बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लगवा रहे जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। अखिलेश यादव ने आज कहा, चालान नहीं बदले की कार्रवाई है। 8 लाख रुपए के चालान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने याद दिलाया टोटी चोरी का वो पुराना आरोप जब वे मुख्यमंत्री थे। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा होगा। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। यह बयान सिर्फ एक तंज नहीं था, बल्कि सिस्टम में बैठे उन चेहरों की तरफ सीधा इशारा था जो प्रशासन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। और जहां बात छात्रों की हो,
वहां राजनीति और संवेदनशीलता दोनों की परीक्षा होती है। अखिलेश ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पढ़ाई से डरती है। नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइवेट स्कूल नहीं बंद करती सरकार, या लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही है, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वही हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहा है, सिस्टम को खत्म कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे करारा हमला था महंगाई और बेरोजगारी पर। जहां एक तरफ युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार विकास के नारे में आत्ममुग्ध है। अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सत्ता की चुप्पी को चुनौती दी है। वो मुद्दों को सामने लाकर जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल अभी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होने वाला है। अब देखना होगा कि सरकार जवाब देती है या फिर एक और चालान भेज देती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान